हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। आपको और आपके परिवार को ढेरों सारी बधाई एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जिससे कि मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था, खास करके कि जो है नियंत्रण एवं समन्वय, क्या बताया था? नियंत्रण एवं समन्वय, उसी पर चर्चा आज नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर आए हैं। आपका जंतु नियंत्रण क्या है? जंतु तंत्रिका तंत्र, यानी कि एनिमल्स निसार्स सिस्टम। क्या? एनिमल निसार्स सिस्टम। कोई दिक्कत? एनिमल निवर्स सिस्टम यानी कि जंतु तंत्रिका तंत्र। सबसे पहली बात तो आपको जान लेना चाहिए कि जो भी जंतु है सबका मस्तिष्क और मेरुरज्जु, क्या? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्रिकाओं तंत्र के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से, मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग? तो तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इस बात को ध्यान में नोट कर लीजिएगा कि दोस्तों, कभी भी इस प्रकार के प्रश्न को घुमाया जाए तो आप घूमिएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपका सॉल्यूशन पहले बता चुका है। जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन और ब्रेन के साथ साथ मेरुरज्जु, क्या है? मेरुरज्जु, इसके साथ साथ तंत्रिकाओं के सम्मिलित रूप, इसका तंत्रिकाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सबसे पहली बात कह रहा कि कोई भी जंतु है इस वर्ल्ड के अंतर्गत, कोई भी जंतु है, चाहे सरीसृप हो, स्थलीय हो, उभयचर प्राणी हो या केवल जलीय जीव हो, कोई भी हो, उसमें उस जंतु के शरीर में पतली पतली सूत्रवत यानी कि धागाओं नुमा क्या होता है? नालिकाओं का एक संजाल बिछा होता है। क्या होता है? नालिकाओं का एक संजाल बिछा होता है, जो पूरे शरीर में सूचनाओं एवं संवेदनाओं का क्या करता? आदान प्रदान करता है। पूरे सूचनाओं का आदान प्रदान कराने की प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से क्या होगा? तो यह क्या होता है? तंत्रिका तंत्र करता। उन तंत्रिकाओं या जंतुओं को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो भी इसके अंतर्गत फॉर्म काम करता है, चाहे नाक हो, कान हो, दिमाग, बुद्धि, ब्रेन, सबको एक सम्मिलित रूप अगर किया जाए, गठरी में बांध दिया जाए, तो क्या कहलाएगा? वह खास तौर पर तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। यह किसका कहलाएगा? इसका नहीं कहना है, यह तंत्रिका तंत्र केवल कहलाता है। जैसे उद्दीपन ग्रहण करने वाले अंग को ग्राही अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन ग्रहण करने वाले अंग को ग्राही अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राही अंग कहते हैं। जैसे आंख से क्या? प्रकाशिकीय यानी देखने की सिस्टम, तथा कान से श्रवण ध्वनि यानी सुनने की काम, नाक से घ्राण शक्ति यानी सूंघने समझने की। इस सारे क्या है? घ्राण संगी अंग कहते हैं। इस सबको क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। इन सारे अंगों में, ये सारे अंगों में विशेष तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती है। क्या करती है? मस्तिष्क तक जाती है। उन तंत्रिकाओं को संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। उन तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। अब बात आएगा, आपसे पूछेगा कि बताइए रज्जु क्या है? भाई, रज्जु बड़ी वाइटल बात है। रज्जु क्रम मनुष्य एवं उच्च प्राणी, मानव के अलावा जो भी बड़े जीवधारी है, मनुष्य के अलावा जो भी बड़े जीवधारी हैं, जीवधारी के क्या कह रहा है? जंतुओं में मस्तिष्क से एक मोटी, क्या? एक मोटी जो है रस्सी जैसी संरचना। कैसी संरचना? रस्सी जैसी संरचना पहुंचा रहता है, जो रीढ़ या कशेरुक, क्या? रीढ़ या कशेरुक दंड के अंदर, किसके? रस्सी की तरह जो होता है, रीढ़ या दंड के अंदर होकर रीढ़ के अंतिम छोर तक जाता है। क्या करता है? रीढ़ के अंतिम छोर तक जाता है,
तो यही रस्सी जो एक प्रकार का रस्सी से रज्जु हो जाता है, रस्सी क्या होता है, रज्जु में कन्वर्ट हो जाता है। यही तक दोस्तों नहीं रुकना है, और बात आता है क्या, तो बात आता है आपका करा सभी रचनाओं के सम्मिलित रूप को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जितना भी रचना है सब रचना को सम्मिलित किया जाए तो तंत्रिका तंत्र कहते हैं। एक कोशिकीय अमीबा में, एक कोशिकीय जीव की बात किया जाए, अमीबा में एक ही कोशिका है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय रहता तो होता, लेकिन एक ही कोशिका है तो कहां कहां रहेगा क्या, इसलिए उस पर नहीं होता है कोई दिक्कत। खास करके अगर बात किया जाए इसमें बाहरी उद्दीपन के कारण क्या होता है, बाहरी उद्दीपन करने वाले अनुरूप जो होते हैं अनुक्रिया करता है, क्या करता है, अनुक्रिया करता है। उत्तक स्तरीय जो होता है, उत्तक स्तरीय तंत्रिका तंत्र खास करके हाइड्रा में क्या करता है, उत्तक स्तरीय की बात किया जाए, उत्तक स्तरीय खास करके हाइड्रा में, हाइड्रा की जैसा ही बात आ जाए तो मुकुलन का विधि पता चलता है। हाइड्रा में मुकुलन का विधि वैज्ञानिकों ने लगाया था, क्या क्या था, वैज्ञानिकों ने लगाया था। एक बात है दोस्तों, एक वैज्ञानिक था, बड़ा रिसर्च किया, लोग शादी क्यों करते हैं, लोग शादी क्यों करते हैं, इस चीज को जानने के लिए उन्होंने शादी कर लिया। जब शादी कर लिया तो फिर उनको पता चला कि अब साइंस क्या है, बताइए, पागल नहीं कहेगा। तो यह होता है जनतंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। इसी प्रकार जो है खास तौर पर हमारे ब्रेन में जो संपूर्ण शरीर है, क्या संपूर्ण शरीर में तंत्रिकाओं का क्या होता है, एक संजाल बनाई जाती है, नेटवर्क ना कहता, नेटवर्क नहीं मिल रहा, नेटवर्क मतलब क्या, संजाल नहीं मिल पा रहा है। हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, हाइड्रा में बुद्धि ब्रेन थोड़ी ना है, चलता थोड़ी ना, हमसे बतियाता थोड़ी ना है, नहीं पाया जाता है। हाइड्रा के विपरीत कुछ जंतुओं में तंत्रिका के जाल के बदले तंत्रिका पुंज या फिर गुच्छा के बदले क्या होता है, रज्जु पाए जाते हैं। किसी में रस्सी रज्जु के नुमा, किसी में तंत्र नहीं तो रज्जु ही काम कर जाता है। जो दो पालियों में, क्या दो पालियों में से क्या होता है, बना होता है, उसमें तंत्रिका तंत्र रज्जु और इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ तंत्रिका गुच्छा भी शामिल होता है। खास करके तंत्रिका की बात किया जाए, तंत्रिका की जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं से क्या होती है, बना होता है। पूछ दिया जाएगा कि तंत्रिका कैसे बना होता है, तो तंत्रिका एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। कैसे बनाता है, कोशिकाओं से बना होता है। कोई दिक्कत, कैसे बना होता है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। पूछेगा तंत्रिका कैसे बना होता है, तो तंत्रिका दोस्तों एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। खास करके इन तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूट्रॉन कह सकते हैं, क्या सकते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक होता है, इसका इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आपको पता चला होगा न्यूट्रॉन क्या, कोशिकाओं के सम्मिलित कार्यरत काम जो है यही मुख्य रूप से क्या है, तो न्यूट्रॉन है। समझ में आ गया। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं, पूरा आपके लिए रख दिए हैं टॉपिक जंतु तंत्रिका तंत्र। जय हिंद।